हेलो। आज है 28 मार्च और मेरे 4 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। एक बाकी है जो 30 मार्च को होने वाला है। 30 मार्च को इस सेमेस्टर का मेरा आखिरी एग्ज़ाम है और अभी तक मेरा एक एग्ज़ाम बहुत ख़राब चला गया। मशीन का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया मेरा, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब मैं बता नहीं सकता, लेकिन किसी न किसी वजह से वो ख़राब गया, तो उसका मेरे को स्ट्रेस अभी तक हो रहा है। वो एग्ज़ाम था, कई दिन हो गया उसको, वो डेट मेरे को याद नहीं है, भूल जाता हूँ। मतलब तीसरा एग्ज़ाम था वो, तीसरा, तो वो बहुत ख़राब गया था। अब वो बचा, वो ख़राब मतलब कैसे गया, सिर्फ समय की वजह से। समय ही नहीं था मेरे पास। कुछ ऐसा हो गया था कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन चलो बता देना चाहिए मेरे को, लेकिन नहीं बताना चाहिए। मतलब वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी मेरे हाथ पे ना, पेन का निशान बना था और कुछ ऐसे ही कुछ वर्ड लिखे हुए थे। मैंने खुद ही लिखा था, बहुत पहले लिखा था, एग्ज़ाम होने से सुबह बहुत पहले ऐसे ही लिखा था, तो थोड़ा रह गया था, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। और कभी चेकिंग नहीं होती है ऐसे, हाथ कभी चेक नहीं करते हैं क्लास में आके, तो मुझे लगा था क्या नॉर्मल सी बात है, इससे क्या कुछ होगा, क्योंकि हाथ तो कभी कोई चेक करता ही नहीं है। गेट के बाहर चेकिंग होती है एंट्री होने से पहले कॉलेज में, और फिर एंट्री होने के बाद वैसे ही, मतलब 2 बार चेकिंग होती है। एक तो कॉलेज का जो मेन गेट है वहाँ पे होती थी, और फिर उसके बाद कॉलेज का जो दूसरा गेट है, वो जहाँ से मतलब क्लासेस शुरू होती हैं, वहाँ पे भी चेकिंग हुआ था। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और उतने दिन से चेकिंग वैसे हाथ पे हो भी नहीं रही थी, तो मुझे भी लगा नॉर्मल सी बात, और वैसे थी भी वो कुछ खास नहीं था उसमें। बस अचानक से आए क्लास में, मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, मतलब हो गया था, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, 10 मिनट हो गए थे, 10 15 20 मिनट ऐसे ही हो गए थे। वो लोग आए, हाथ देखने लगे। अब मैं सोचा, मुझे लगा कि अब कुछ होगा ज़रूर। अब मैं मिटा भी नहीं पाया उतनी जल्दी, मतलब हल्का फुल्का दिख रहा था वो, मैं थोड़ा सा भी ऐसे हाथ रगड़ देता ना, तो वो लोग चेक नहीं कर पाते। पर क्या हुआ कि मतलब वो लोग बहुत जल्दी आए और देख लिया उन्होंने, फिर ऑफिस में लेके गए। ऑफिस में ले जाकर कुछ नहीं किया उन्होंने, वो बस वहाँ पे खड़े किए रहे। करीब 1 घंटा के आसपास मैं उधर ही था, 45 40 मिनट उधर था मैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा नॉर्मल सी बात है, वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, लास्ट में उन्होंने यही कहा। तो उतना जो टाइम वेस्ट किया उसका मतलब क्या बताऊँ मैं यार, छोड़ो। अब तो उससे मेरा एग्ज़ाम ही ख़राब चला गया, क्योंकि एक तो वो वैसा सिचुएशन हो गया। फिर मैं वापस आया ना, लिखने जा रहा था, इतना टाइम निकल गया था। मेरा जो एग्ज़ाम होता है ना, 2 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक, उसमें से आधे घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं वो पेज वोज में, वो नाम वाम भरने में, और भी कई चीज़ होता है। फिर क्वेश्चन पेपर देखो, ध्यान से पढ़ो। और वो भी ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पेपर जो आता है ना, हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं ना, उसको देखते ही मतलब तुरंत आंसर लिख दें हम, ऐसा नहीं होता है। हमें सोच के लिखना पड़ता है, हमें आइडिया बस रहता है कि वो क्वेश्चन है क्या, क्या पूछ रहा है। अब स्कूल का तो है नहीं कि मतलब जो भी पढ़े रहेंगे सीधा वही लिखेंगे, कॉलेज का एग्ज़ाम है तो। और वैसे मतलब वैसे ही होता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है, मतलब जो भी दिमाग में आता है, जो भी मतलब जो जो हमने पढ़ा है उसके बारे में। क्योंकि लैंग्वेज भी तो नहीं होता है ना, लैंग्वेज भी इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश में मतलब और भी प्रॉब्लम होती है ना, सीधा तुरंत मतलब टाइम लगता है। हाँ, तो उसमें टाइम बहुत लगता है। और एक क्वेश्चन का आंसर करीब 3 पेजेस का होता है, तभी हमें नंबर मिलता है, नहीं तो नंबर नहीं देते ये। आंसर भले ही तुमने सही लिखा हो, लेकिन कम आंसर है ना, नंबर नहीं देते ये लोग। तो उसकी वजह से तो उसमें भी टाइम जाता है। तो वही सब हुआ, मतलब यही सब, समय नहीं था मेरे पास, तो आधा क्वेश्चन मैं कर ही पाया, आधा क्वेश्चन पेपर छूट गया, आधा मैं कर पाया। तो उसका बहुत स्ट्रेस होता है, अभी तक हो रहा है मेरे को, क्योंकि बैक आएगा ना, तो इसमें आ भी सकता है। पास होने के भी चांस है, फेल होने के मतलब 50% चांसेस है दोनों। बैक भी आ सकता है, पास भी कर सकते हैं। तो यही है। अब आखिरी एग्ज़ाम 30 मार्च को है। वो एक वैसे ही एग्ज़ाम है यार, वो पता नहीं क्यों ऐसे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे है ये, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा मतलब एग्ज़ाम है। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ हवा ही नहीं लग रहा है, मतलब ये खुद से ही लिखना है। अब बिज़नेस से रिलेटेड जो जो बातें उसमें पूछेंगे उससे, अब यार
ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अचानक से कोई ऐसा रेयर सब्जेक्ट ओल्ड सब्जेक्ट आता है ना तो मज़ा नहीं आता, बहुत ख़राब लगता है। लेकिन क्या करेंगे, दे देंगे और क्या। तो उसका मैं लेक्चर देख रहा हूँ कुछ दिन से, पर ऐसे ही देख रहा हूँ, बस देख रहा हूँ मैं, कुछ दिमाग में तो नहीं जा रहा है। पर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो ईजी है, लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं, इसमें सब कुछ लिख सकते हैं। बस कुछ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी है चैप्टर में, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या फिर उससे रिलेटेड जो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बस उससे कोई क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम होगी लिखने में। लेकिन बाकी सब कुछ आया ना तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आ गया तो वो हो जाएगा। पर लास्ट एग्ज़ाम का नहीं है स्ट्रेस मेरे को, तो मैं कैसे भी कर दूंगा। मेरे को साला मशीन का ना बहुत हो रहा है, जब से दे के आया हूँ ना मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, अब मई में हो या जून में। हाँ तो यही सब है, और कोई वो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में बहुत है, पर कैसे भी चल रहा है लाइफ, तो चले। अब आ गया हूँ मैं इस दुनिया में, तो प्रॉब्लम है अब, मतलब हो रहा है, चल रहा है, सब हो रहा है, सब जो भी हो रहा है हो रहा है। आगे क्या करूँगा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता क्या होगा। और फैमिली में, मतलब फैमिली के साथ रहो ना तो थोड़ा मतलब रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है ना कि स्ट्रेस होने लगता है मेरे को। रोज़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है तो इग्नोर मैं कर देता हूँ, पर फिर भी एक तरह से वो ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, थोड़ा मेंटल पीस स्पॉइल हो जाता है। ऐसे लगता है कि ख़त्म सब, मतलब वो जिस तरह से चल रहे थे ना फ्लो में, वो मतलब ठीक से नहीं हो पाता है, कहीं मन नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो एग्ज़ाम चला गया ख़राब मशीन का, उसके बाद पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि फाइनल ईयर है ना। फाइनल ईयर में मैं चाहता नहीं था किसी सब्जेक्ट में बैक आए, पर अभी एक सेमेस्टर और बाकी है, जो फाइनल सेमेस्टर होगा, तो अगर बैक आया तो उसमें मैं दे दूंगा बैक वाला एग्ज़ाम। क्योंकि हम लोग का ऐसा नहीं है कि ओड का ओड में, इवन का इवन में, इवन का ओड में भी दे सकते हैं, ओड का इवन में भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उस वक्त हो जाएगा ना, मतलब फिर छोड़ो छोड़ो, बहुत लोगों का बैक आएगा, मेरा खुद का थोड़ी होगा, बहुत लोग साथ में होंगे तो उतना बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि मशीन का एग्ज़ाम एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा टफ भी था थोड़ा, पर मैं लिख देता, मुझे समय मिलता ना थोड़ा और, तो मैं उतना तो लिख देता कि हाँ मुझे पास कर देते वो लोग। पर समय ही नहीं मिला साला, मतलब इतना मतलब कम हो गया ना थोड़ा। फिर भी मैंने काउंट किया है, नंबर तो उतना दे देना चाहिए। पर क्या होता है ना कि क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखने के बाद भी ना जो एग्जामिनर होते हैं ना, पूरा नंबर देते ही नहीं है यार, पूरा नहीं देते उसमें से। मतलब तुमने भले पूरा सही सही किया है ना, फिर भी पूरा नहीं देंगे, वो काट लेंगे। क्योंकि उनको चाहिए होता है ना एकदम बुक के लैंग्वेज में आंसर, जो एकदम बुक जो होता है ना, बुक में जिस लैंग्वेज में आंसर लिखा होता है बिल्कुल वैसे ही। अब मैं वैसे नहीं लिखता, मैं तो लाइनिंग भी नहीं करता हूँ क्वेश्चन पेपर। नहीं, लोग लाइनिंग करते हैं, फिर जैसे सीरियल क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए मैं सीधा आंसर लिखता हूँ। हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर शीट जो आता है ना, वो एकदम ब्लैंक होता है, खाली होता है बिल्कुल, उस पर लाइन बिल्कुल नहीं होता है। तो लोग उस पर लाइन, मैं कहता हूँ इतना टाइम जाएगा ना मेरा, अगर मैं लाइनिंग करूँ तो मैं बहुत टाइम जाएगा। ऊपर से कोई ज़रूरत नहीं होती यार उसकी, साइड में क्वेश्चन नंबर लिखो, इधर से आंसर लिखना शुरू कर दो, हो गया सब। पर वो सब देखते हैं, वो जो होते हैं सब ना एग्जामिनर, वो सब, मुझे बहुत गुस्सा आता है एग्जामिनर सब पे, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करते हैं सबको। कभी कभी लगता है वो लोग कॉपी चेक भी नहीं करते, ऐसे ही नंबर दे देते हैं। क्योंकि ऐसे मेरा थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था, बहुत ख़राब गया था, बहुत ख़राब किया था मैंने। अब मुझे लगा नहीं था मैं उसमें पास हो जाऊँगा, पर उन्होंने उसमें पास कर दिया था मेरे को। पता नहीं कैसे पास किया था, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैंने उतना नंबर का किया भी नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है, वो लोग इसमें भी पास कर सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो, पर चांसेस तो कम है। मैं तो वही सोचूंगा ना, मतलब जो नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसमें मैं कम ही सोचूंगा। क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ कम जाता है। अब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा भी क्यों, क्योंकि क्या है, क्योंकि गलती की है ना हम लोगों ने, तो मैंने गलती की है, तो
वैसे क्या गलती, वो अपने आप हुआ सब। मैं चाहता मतलब कभी नहीं आते हाथ, कभी भी चेक नहीं करते। मेरे हाथ पे उस दिन था, उस दिन आ गए, पता नहीं क्यों अचानक से आ गए वो लोग, चेक किए, लेके गए ऑफिस में, फिर दिमाग ख़राब किए। उसके बाद अगले दिन कभी नहीं आया। उससे उससे पहले वाले कभी जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें भी कभी नहीं आए, और मुझे लगता है कभी आएंगे भी नहीं। वो बस मेरे लिए ही आए थे उस दिन। मेरा एग्ज़ाम उस दिन ख़राब जाना था। अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा था। मैं मशीन का ना, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी मैंने, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है ना मशीन के, उसको बिना पढ़े लिख नहीं सकते। उसमें टॉपिक्स तो सब सिमिलर है, मोटर्स वोटर्स के बारे में है सब, लेकिन सभी मोटर्स अलग है, सबका अलग अलग रूल है, कुछ ना कुछ अलग है। तो सब मेहनत बर्बाद हो गया, पूरी रात भर की पढ़ाई सब ख़त्म हो गया उस दिन। दिमाग ख़राब, वही दिमाग में घूम रहा है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है लाइफ में। कभी कभी लगता है ना, सच में जो होना रहता है हो के रहता है। ऐसा ही लगता है कभी कभी, सच में जो होना रहता है हो के रहता है। लोग कहते हैं कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, पर मुझे कभी कभी लगता है नहीं बदला जा सकता, क्योंकि सब पहले से तय है। जो तुम कर्म करोगे वो भी पहले से कभी कभी लगता है हुआ पड़ा है। वो पहले से है कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोग के साथ ये होगा, ये काम करेंगे तो ये होगा, यही सब है। तो अब ठीक है, अब आखिरी एग्ज़ाम है 30 मार्च को। उसके बाद में मुझे कोई वो नहीं है कि मैं हाँ ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद अगला पढ़ना पड़ेगा 6th सेमेस्टर का, क्योंकि फ़ाइनल में सब पढ़ते हैं, अब पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि फ़ाइनल में बैग आया मतलब गया सब, ख़त्म पूरा। तो मैं नहीं चाहता फाइनल में बैग आए। फाइनल में 3 सब्जेक्ट हैं, बस 3 सब्जेक्ट के बस एग्ज़ाम होंगे। उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो अब उतना मुश्किल नहीं है। बाकी सबसे तो ईजी है, अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स आए हैं ना, उनसे ईजी सब्जेक्ट्स है फाइनल में। या फिर मुझे हैबिट हो गई है पढ़ने की, या फिर मैंने देख लिया है ना एक बार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। बस फिफ्थ का प्रॉब्लम है। फिफ्थ में किसी से क्या कहते हैं, किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो बोझ बढ़ जाएगा ना सिक्स्थ से, मतलब फाइनल का जो है उसमें बोझ बढ़ जाएगा। यही सब है। तो चलते हैं अब, 6 मिनट 10 मिनट ज़्यादा हो गया ना। ओके, बाय। फिर बाद में मिलेंगे कभी, मतलब जब मन ठीक होगा मैं हाँ कर दूँगा। तो आज 30 मार्च था, और 30 मार्च नहीं, आज 28 मार्च है। आज 30 को मेरा एग्ज़ाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।